ॐ नमः सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गोत्रिमूलरि मङ्गलं कुन्दकुञ्जार्यो श्रीनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रीणं जैनं जयतु शास्त्रीणं जैनं जयतु शास्त्रीणं प्राणी सभी जिन धर्म की जय बड़े विश्व धर्म की जय श्री मानव धर्म की जय श्री वर्तमान जी सत्संग के निडल ब्रह्मांड मोडक श्री गया राधे महावीर भगवान की जय तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी नेमीनगर में मूल ब्रह्मांड श्री गया राधे आदिनाथ भगवान की जय नेमीगिरी ब्रह्मांड त्रिकाल 24 से विद्यमान शंकर भगवान अधर में पूर्व में विराजमान ऐसे विद्यमान शंकरादि भगवान की जय नेमीगिरी में लगभग 1100 जिन में विराजमान थे उनके चरण मेरा कोटि कोटि बनो से थी नमोस्तु 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 बोले दादा शांति जैन वाणी माता की जय प्रियाचार्य गुरुवारी स्वास्थ्य नेमी शंकर जी महाराज की जय भव्यात्माओं यहाँ प्रसंग चल रहा है शांति धारा महाशांति धारा हम भव्य आत्माओं के जीवन में इस शांति धारा कितनी महत्वपूर्ण है। इस शांति धारा में हमें कितने महत्वपूर्ण बीजाक्षरों को जानने की आवश्यकता है। ऐसे अनेकों बीजाक्षर मंत्रों की यहाँ समावेश करके हम भव्य आत्माओं को हमारे आचार्यों ने हमारे उपकार के लिए बताने का प्रयास किया है और ऐसे बीजाक्षर मंत्रों का श्रवण करने से हमारे जीवन में क्या क्या आनंद की प्राप्ति होती है। यह अभी प्रसंग में प्रसंग चल रहा है आनंद की प्राप्ति हो आनंद की प्राप्ति हो। यहाँ हम अपने उन्हें याद करते हैं। ये हमारे आराध्यों में आराध्य 24 तीर्थंकर भगवान ऐसे 24 तीर्थंकर प्रभु को जन्म देने वाले उनके पिता जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले ऐसे श्री नाभिलाल श्री शत्रु ध्रुवराज स्वयंवर मेघराज रंगराज शिवकृष्ण महासेन सुग्रीव देवरथेन विष्णुराज वासुपूजन चितवर्म श्रीसेन भानुराज विश्वसेन सुदर्शन कुंभराज श्रीमित्रा विजय महाराज समुद्र में आशुसेन सिद्धार्थ चेती क्षेत्र में से दीजिए ने प्रियंताम प्रियंताम ऐसे विद्यमान तीर्थंकर भगवान के ये पिता श्री हुए हैं और इन्होंने अंत में तप का धारण करके और निर्वाण को प्राप्त किया है। ऐसे महापुरुष हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो आनंद की प्राप्ति हो ऐसी शुभकामनाओं के साथ प्रियंताम प्रियंताम। आपसे छोटी सी बात पूछूं कि आप कहीं देश विदेश में बाहर गए हुए हैं और कभी निमित्त से आपके पिता श्री आ जाए तो कितना आनंद आता है।
इतना इतना आनंद आता है कि आप उनके गले से गला पड़ जाते हैं, उनके चरणों में आप समर्पित हो जाते, उनके चरणों में पड़ जाते हैं। अपने माता पिता तो बहुत दूर की बात है, अगर हमारे अड़ोस पड़ोस के भी किसी मित्र बंधु के कोई माता पिता आते हैं, उनको देखकर भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उनके चरणों में लिपटने की इच्छा हो जाती है। तो प्यारे बंधु, हम अपने परम आराध्य तीर्थंकर प्रभु के पिता श्री, आपसे मैं पूछूं, ये पिता श्री के नाम तो हमें प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ऐसा संपूर्ण भारत में कौन से स्थान है जिस स्थान पर श्री तीर्थंकर भगवान के पिताश्री में से पिताश्री की मूर्ति भी है? वह स्थान कहाँ है, कौन सा है, और वहां मूर्ति कैसी विराजमान? प्यारे बंधुओं, पिता श्री की भी मूर्ति है और माता श्री की भी मूर्ति है। वो एक महान स्थान है जिसे मध्य प्रदेश की पूर्व राजधानी ग्वालियर, ग्वालियर के अंदर एक महान किला है, जिस किले के अंदर अनेकों अनेकों मूर्तियां हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मूर्ति उस गोपाचार पर्वत में, पहाड़ में उकेर कर बनाई गई है। ऐसी मूर्तियों के अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम है तसलागिरी। यहाँ पर माँ तसला की मूर्ति गर्भ अवस्था में दिखाई गई है। सिद्धार्थ पिता की मूर्ति बालक को लिए हुए खिलाते हुए दिखाई गई है। माँ तसला की मूर्ति पिताश्री के बगल में विराजमान मूर्ति दिखाई गई है। ऐसी तसलागिरी पर हमारे सिद्धार्थ राजा एवं तीसरा माता की मूर्ति विराजमान, और उन्हीं के नाम से वो तसलागिरी आज प्रसिद्ध है। निमित्त योग से तसलागिरी पर मेरे को कुछ मूर्तियां विराजमान कराने का एवं पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कराने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। तो यह भी मैंने वहां स्थान को देखा और तीसरा माता एवं सिद्धार्थ पिता की मूर्ति देखी तो मेरा दिल गदगद हो गया। और गदगद ही नहीं, उनकी चरण में समर्पित ही हो गया। जिन तीसरा माता और सिद्धार्थ पिता ने ऐसे लाल को जन्म दिया था, ऐसे लाल को जन्म दिया था, जो लाल हमारा आज वर्तमान का प्रवर्तक के वर्तमान जी शासन नायक के भगवान महावीर स्वामी हुए। ऐसे महावीर स्वामी के काल में हम आज निरंतर अपने आत्म साधना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यह हमारे श्री तीर्थंकर भगवान के पिता श्री के नाम का स्मरण करते हुए आनंद की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, ऐसी भावनाओं के साथ प्रियंताम प्रियंताम। ओम ह्रीं श्री मरुदेवी विद्या सिद्ध सुशीला सिद्धार्थ श्री मंगला सुशीमा पश्चिमी लक्ष्मिया या रामा श्रीनंदा यावती आर्या श्रीमान लक्ष्मीति प्रभादेव सुप्रभा एरावती श्रीकांते नित्य श्रीना प्रभवती श्रीमा प्रिय श्रीदेवी श्रीदेवी ब्रह्मी प्रिय कांचेति चैतन्य सिद्धि जी मातृ स्वाहा
प्रियंताम प्रियंतम, ऐसे देवी तीर्थंकर भगवान की माता का स्मरण करते ही हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति, जो आनंद की प्राप्ति। प्रत्येक भक्तात्माएं अपने आराध्य की माता पिता का नाम याद कर अवश्य आनंद की प्राप्ति करें, अवश्य आनंद की प्राप्ति करें। और यहाँ शांति धारा में सभी भव्यात्माओं के प्रति आनंद की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, ऐसी भावनाओं के साथ प्रियंताम प्रियंताम इसके उपरांत यहाँ याद किया जा रहा है हमारे देवी तीर्थंकर भगवान के यक्ष देव। जो यक्ष देव जन्म से लेकर मोक्ष तक अपने आप को तीर्थंकर प्रभु के चरणों में समर्पित रखते हैं। इस यक्ष देव गोमुख महायक्ष, त्रिमुख यक्ष, यक्षेश्वर, कुशेश्वर, नंदी, विजय, अजित ब्रह्म ईश्वर, कुमार, षणमुख, पाताल, इंद्र, किपुरुष, गंधर्व, महेंद्र, कुबेर, वरुण, विद्युत प्रवीण, सर्वान, धैर्य, वक्षिति, चतुर्विशदीय शासन, यक्षेश्वर, प्रियंताम प्रियंताम। जो तीर्थंकर प्रभु के पंच कल्याण को में समृद्ध रहे से यक्ष देव हमारे आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, ऐसी भावनाओं के साथ प्रियंताम प्रियंताम शांति धारा के अंदर संपूर्ण जगत के जीवों के प्रति आनंद की प्राप्ति की भावना करती है। इसी प्रकार से चतुर्निकाय देवियां, उन्हें भी शांति धारा में याद किया है। ध्यान रखिएगा, हम इनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, हम इनकी से केवल मात्र इनको याद करके आनंद की प्राप्ति की भावना करें कि वो कि संपूर्ण जगत में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हमारा कोई बैरी नहीं है, हमारा किसी से द्वेष नहीं है। हमें तो ये महापुरुषों की संगति में रहे हैं और जो महापुरुष हुए हैं उन्हीं की संगति को प्राप्त करने के लिए और आत्म साधना के लिए आनंद की प्राप्ति और सारे हमारे हृदय के आपदा विपदा संकटों का निवारण हो और आनंद की प्राप्ति ऐसी भावनाओं के साथ ही श्री चक्रेश्वरी देवी, रोहिणी, प्रजापति, वैश्य, किरापुर, दत्ता, मनोवेदा, काली, ज्वाला मालिनी, महाकाली, मानवी, गौरी, गंधारी, वीरुपति, महर्षि, महामानसी, या विजया, अपराजिता, बहुतवाणी, चामुंडी, पुष्पाणी, भगवती, सुदर्शिति, चतुर्विशदी जैन शासन देवीभ्याम प्रियंताम प्रियंताम। ऐसी चतुर्प्रकार की 24 बार की तीर्थंकर प्रभु की समक्ष रहने वाली देवांगनाएं। ऐसी देवांगना, आप एक छोटी सी बात बताइए मेरे को। आप रास्ता चल रहे हैं, रास्ते चलते समय अगर आपको कोई सजी हजी एक सुंदर देवांगना के समान कोई कन्या या कोई स्त्री दिखाई दे जाती है तो आप देखकर उसे अपनी आंखें बंद कर लेते हो क्या? नहीं करती। आप क्या मुख फेर लेते क्या? नहीं। आप उसे देखकर विकार परिणामों को प्राप्त नहीं होते, लेकिन उसे देखकर एक बार अपने आप में आनंद प्राप्त होता है। आपके मन में न राग है, न द्वेष है, न विकार है और न ही किसी प्रकार की कोई आकांक्षाएं है, लेकिन सुंदर स्वरूप को देखकर आनंद की प्राप्ति होती है। कहीं कोई किसी का मकान
बहुत सुंदर बना हुआ हो, उस मकान में जाने की रहने की भावना नहीं है, उस मकान को प्राप्त करने की भावना नहीं है। लेकिन उस मकान को एक बार देखकर ही अपने हृदय में आनंद प्राप्त हो। आप किसी फंक्शन में जाते हैं, हर्ष भाई मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, आप कभी किसी फंक्शन में जाते हैं और वहां सुंदर सुंदर डेकोरेशन हुआ करता है, उस डेकोरेशन में आपको 24 घंटे 12 महीने रहने की इच्छा होती क्या? नहीं होती। और उसे प्राप्त करने की इच्छा होती नहीं होती। लेकिन उस आनंद की मुख्य को देखकर उसे सुंदर स्वरूप को देखकर एक बार आनंद की प्राप्ति होती कि नहीं होती? हाँ, अवश्य आनंद की प्राप्ति हुआ करती है। आप यहाँ आए, सुंदर सुंदर जगह दिखाई दी, आपको आनंद की प्राप्ति हुई। मंदिर में गई, सुंदर स्वरूप जगह दिखाई दे रही है, सजावट दिख रही है, एक बार आनंद की प्राप्ति। ठीक उसी प्रकार से हमारी देवांगनाएं कोई ऐसी वैसी नहीं होती है। देवांगनाओं का स्वरूप अपने आप में सुंदर सुडोल मन को हर लेने वाला हुआ करता है। ऐसी चैतन्य शक्ति देवांगनाएं, ये हमारी 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में रहने वाली देवांगना, ऐसी देवांगना 24 प्रकार की, उनके स्मरण करने से या उनका सानिध्य प्राप्त करने से हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। ऐसी शुभ भावनाएं निरंतर हम किया करते हैं। ऐसी भावनाओं के साथ हम अपने जीवन को आनंदित करने के लिए पंच परमेष्ठी का सहारा लेते हैं, अपने सुसाधनों का सहारा लेते हैं एवं अपने मन को पवित्र करने के लिए अपने यथा योग्य यहाँ हमें आनंद की प्राप्ति हुआ करती है। उनके चरणों में जाकर आनंद की प्राप्ति की भावना करते हैं। यहाँ हमने अपने देवी तीर्थंकर भगवान के पिता श्री को याद किया, माता श्री को याद किया, उन्हीं की सेवा में रहने वाले चतुर्विंशति यक्ष देव उन्हीं को याद किया और चतुर्निकाय दिवंगनाओं को याद किया। ऐसे हमारे आराध्य तीर्थंकर प्रभु के समक्ष रहने वाले या उनके सामने आने वाले या उनके सहयोग को प्राप्त करने वाले हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। ऐसी भावनाओं के साथ आज सभी भक्त आत्माएं इनको स्मरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को मंगलमय करें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग तीन वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवरि स्वामी परम तपस्वी वंचरी परम तिषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के युग त्यागी सुगम सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य श्री स्वामी नेमी शरण जी महाराज की जय।